राज्य सरकार के द्वारा लॉकडाउन 5 के आदेश आज जारी किए गए हैं, जो 30 जून तक प्रभावी रहेंगे। सीमित को छोड़ के बाकी सारी गतिविधियां खोली जा रही हैं। जहां कहीं भी पॉजिटिव केसेस आते हैं, वहां पर एक कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है, जिससे कि उस संक्रमण को वहीं का वहीं आइसोलेट और रोक दिया जाए। इस एरिया में कर्फ्यू भी लगता है। यहाँ किसी भी प्रकार की गतिविधि अनुमत नहीं है, केवल मेडिकल या बहुत ही अति आवश्यक सेवाओं से संबंधित। कंटेनमेंट जोन के जस्ट बाहर एक बफर जोन होगा। यहाँ पर जिला प्रशासन स्थिति को देखते हुए तय करेगा कि क्या गतिविधियां अनुमत की जाएं और क्या नहीं की जाए। समस्त राज्य में 30 जून तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा, रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक। अग्रिम आदेश तक निम्न गतिविधियां प्रोहिबिटेड रहेंगी, निषिद्ध रहेंगी राज्य में। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, सारी समस्त शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगी, केवल ऑनलाइन लर्निंग होगी। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर्स, बार्स, ऑडिटोरियम्स, असेंबली हॉल और इस तरह से सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक किसी भी प्रकार का ना तो कोई फंक्शन होगा और ना ही कोई सम्मेलन होगा। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, क्लब हाउसेस में वो छोड़ के जो उनकी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं, ये सब फिलहाल बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल्स भी अभी बंद रहेंगे और सभी धार्मिक और पूजा स्थल भी अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे। कार्यस्थलों के लिए भी कई शर्तें निर्धारित की गई हैं और उनका जैसे शिफ्ट है, सोशल डिस्टेंसिंग है और पारियों में अंतराल है, स्टैगर्ड बिजनेस आवर्स हैं और जो भी इनके मैनेजर्स हैं या इंचार्ज हैं, इनको इन शर्तों की पालना करने के लिए उत्तरदायी रहेंगे वो, और नहीं करने पर अगर पाया गया तो इनको बंद किया जा सकता है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अब नेगेटिव लिस्ट मैंने बता दी, बाकी सब कुछ अनुमत है। कुछ गतिविधियों के लिए हमने विशेष शर्तें रखी हैं, जैसे कि दुकानें हैं। दुकानदार किसी को सेल नहीं करेगा अगर उसने मास्क नहीं पहना है। एक दुकान में एक समय पर, छोटी दुकान में 2 व्यक्ति और बाकी दुकानों में 5 व्यक्ति से ज़्यादा अंदर नहीं घुस सकते। बाकी बाहर लाइन में वेट करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए। किसी भी दुकान ने, और ये दुकानदार भी समय समय पर सैनिटाइज करता रहेगा, बाकी सुरक्षात्मक कदम उठाएंगे। कोई भी दुकानदार इसकी पालना नहीं करेगा तो दुकान सील हो सकती है और फाइन भी लग सकता है या कानूनी कार्रवाई। सलून, ब्यूटी पार्लर, नाई की दुकानें, ये भी, इनके लिए भी सुरक्षात्मक कदम निर्धारित किए गए हैं, जो हर ग्राहक के बाद एक तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे और सारे उपकरणों को समय समय पर सैनिटाइज आदि करेंगे। दुकान, ठेला वगैरह जैसे चाट, चाय, जूस काउंटर वगैरह हैं, इनके लिए भी कुछ स्टैंडर्ड्स सेट कर दिए हैं, विशेषकर कि पूरी साफ सफाई, स्वच्छता और कचरा निष्पादन, सोशल डिस्टेंसिंग आदि इनकी पालना करेगी। विवाह संबंधी समारोह जो है उसके लिए जो पूर्व निर्धारित शर्तें हैं वही ये लागू होंगी कि एक तो पूर्व सूचना देनी होगी एसडीएम को, 50 से अधिक गेस्ट नहीं हो सकते और समारोह के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी। इसकी पालना नहीं करने पर भारी जुर्म है। अंत्योष्टि, अंतिम संस्कार के समय 20 से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे। सभी कार्यालय जो हैं वो सरकारी कार्यालय अब पूर्ण क्षमता से खुलेंगे स्टाफ स्ट्रेंथ से। इसी प्रकार समस्त निजी कार्यालय भी अप टू फुल स्ट्रेंथ कर सकते हैं, लेकिन वर्क फ्रॉम होम जो है
वो इंकरेज किया गया है। व्यक्तियों और माल आदि वस्तुओं के परिवहन पे पूरा फ्री मूवमेंट है राज्य के भीतर और अंतरराज्य, एक्सेप्ट फॉर कंटेनमेंट जोन्स या कुछ और जो प्रतिबंध लगाए जाए। किसी प्रकार की पास आदि की अव्यवस्था समाप्त कर दी गई है। जो भी कमर्शियल यात्री वाहन हैं, बस, टैक्सी, ऑटो, रिक्शा, उनमें हर यात्री के बैठने से पूर्व और बाद में प्रॉपर सैनिटाइजेशन करना होगा। किसी भी वाहन में जो उसकी ऑथराइज्ड सीटिंग क्षमता है उससे अधिक यात्री नहीं बैठ सकते, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी और वाहन को जब्त किया जाएगा। राज्य में बसें अब पुनः चालू कर दी जाएंगी। वो जो स्वीकृत उनके मार्ग हैं अंतरराज्य या राज्य के भीतर, अगेन कंटेनमेंट जोन में नहीं। जो बस संचालक है उसकी जिम्मेदारी है कि बसों में पूर्ण सुरक्षात्मक उपाय किए जाएं, लोगों के चढ़ने पर उतरने पर सैनिटाइज किए जाएं कांटेक्ट पॉइंट्स, और जर्नी से पहले और बाद में पूरी बस का प्रॉपर सैनिटाइजेशन किया जाए। सिटी बस फिलहाल अभी आरंभ नहीं की जा रही है। अंत में पुनः मेरा यही निवेदन रहेगा, कोई गैर जिम्मेदारी से कार्य नहीं करे जिससे कि इसकी जोखिम सबको उठानी पड़े। बाकी किसी भी प्रकार का आप सुरक्षात्मक कदम उठाएंगे, किसी भी प्रकार का घबराने की कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद।